बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। 28 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीतने की बात कही। उन्होंने कहा कि कल इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एक्शन किया है कमलनाथ के ऊपर, एक दलित समाज की महिला के ऊपर टिप्पणी पर, चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही कहा कि कमलनाथ जी की जो टिप्पणी आई है उस पर मेरी आवाज बंद करने का प्रयास किया गया। कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है, लेकिन आवाज और लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। हम सब लोग पूरे इन 28 विधानसभाओं के चुनाव में सभी स्थानों पर जिस प्रकार का वातावरण बना है, कल भी आपने देखा होगा कि मुरैना के अंदर, ग्वालियर के अंदर और भी ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इन 28 सीटों को हम लोग जीतेंगे। और कल इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से एक्शन किया है कमलनाथ जी के ऊपर, चुनाव आयोग ने एक दलित समाज की महिला के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की थी, उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को हुई थी। तो चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है, और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज बंद करने का प्रयास किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है। चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इस देश के अंदर किसी ने आवाज निकाली या आपके खिलाफ लिखा तो इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके लोगों को 19 महीने जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके प्रमुख रणनीतिकार कमलनाथ जी आप भी थे। इसलिए आप पे कोई अधिकार नहीं है एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा करने का।